एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये दूसरा तरीका है। तो सपोज एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v is analytic and u is known. To determine f of z, to determine f of z, firstly we shall determine, firstly we shall determine small v। ठीक है, v हमारा x और y का फंक्शन होता है, आपको ये बात पता है। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू डेल बी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल बी बाई डेल वाई इंटू डी वाई। क्वेश्चन में कहा गया है, मतलब ऊपर कहा गया है कि एफ जेड कैसा है, एनालिटिक है। एफ जेड एनालिटिक है, इसका मतलब ये है, बड़ी सीधी सी बात है कि काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। और काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा होगा तो काशी-रीमान इक्वेशन होता क्या है, तो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। ये बात तो कम से कम याद है तुम लोगों को, याद नहीं होता है ये, तुम लोगों को याद है, बहुत बड़ी बात है ये। तो डेल बी बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि v को u में कन्वर्ट करने की। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास u है और हमें v फाइंड करना है। ठीक है, तो u अगर u है हमारे पास तो हम डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड कर सकते हैं। तो इस डेल बी अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल वाई को चेंज कर दो u के टर्म में, तो ये हो जाएगा हमारा डी वी इज इक्वल टू डेल बी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक चीज और, बचपन में आप पढ़े होंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, पढ़े हो बचपन में। बचपन में मतलब BSc पार्ट 1, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे m और n x और y का फंक्शन होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट कहलाएगा यदि m का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y एंड n का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट होगा। और जो ही एग्जैक्ट होता है तो इसको इंटीग्रेट करने का एक अलग तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी। लेकिन एक खास बात होता है कि जब आप x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हो तो y एज ए कांस्टेंट, y ट्रीट करेगा कैसा, कांस्टेंट की तरह। लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये होता है कि यहाँ पे ऐसे टर्म को इंटीग्रेट करते हैं जो टर्म x से फ्री हो। ठीक है, अगर सारे ही टर्म में x आया हुआ है तो ये पूरा इंटीग्रल ओमिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें ऐसे टर्म को इंटीग्रेट करते हैं जो टर्म x से फ्री हो, तो ये इंटीग्रेट करने का एक अलग तरीका है। कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है, चलो, तो सेम बात यहाँ पे, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का है आप देख पा रहे होंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का।
तो अगर ये एग्जैक्ट हो गया तो उस केस में हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे और आंसर बता पाएंगे। ठीक है, ओके। तो m की वैल्यू क्या है भैया? माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। n की वैल्यू क्या है? डेल यू अपॉन डेल एक्स। m का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? y। यही तो लिखे हैं यहां पे। तो ये क्या हो जाएगा? डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स इज डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ओके, इसमें से इसको घटा दो, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। क्या ये जीरो हो सकता है? बताओ, ये जीरो होगा? होगा तो क्यों होगा? तुम बताओ। नहीं होगा, वेरी गुड। तुम बताओ। नहीं होगा। अगर नहीं होगा, थोड़ा सा माइंड लगाते तो बोल देते कि होगा, तभी तो एग्जैक्ट होगा, तभी तो हम इंटीग्रेट करेंगे, तभी तो v मिलेगा। हैं? कैसे होगा ये देखो, तुम लोग पढ़ के नहीं आते हो, सच्चाई यही है। मैं बता दे रहा हूं, अगर हमारी क्लास रहती है तो हमारे क्लास में आने से पहले आप एक बार पूरा पेज पलट के आया करो। सिर्फ पेज पलट के नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देख करके, तभी चीज़ें समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकती हैं। फिर मैं बता दूंगा यस सर यस सर यस सर, समझ में आ रहा है, और फिर गायब। एक्चुअल में u हमारा कैसा फंक्शन है? सॉरी, fz कैसा है? एनालिटिक। अगर fz एनालिटिक होता है तो u और v आपस में कॉन्जुगेट होते हैं, और u और v आपस में कॉन्जुगेट होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि दोनों लाप्लासियन ऑपरेटर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो खुद वो फंक्शन हमारा हार्मोनिक हो जाता है। u और v अगर दोनों हार्मोनिक हैं तो दोनों का u और v के लिए, दोनों के लिए लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। और लाप्लास इक्वेशन होता क्या है? लाप्लास इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कब होता है? जब fz एनालिटिक हो। अगर एनालिटिक होता है तो u और v दोनों आपस में कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट होने के लिए u और v दोनों को लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और यही तो है। तो अब बताओ, ये ज़ीरो होगा कि नहीं होगा? होगा, तो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया आपका डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सो इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट एंड नाउ इंटीग्रेटिंग equation 1 and we get स्मॉल v। तो इसे इंटीग्रेट करोगे dv को तो क्या आ जाएगा? v, दिस इज v, और यहाँ पे माइनस डेल u अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई। यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग दोस टर्म
whose term is free from x। बधाई हो गया। कोई दिक्कत? बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। हो गया? मिटाए? नहीं लिख पाए क्या तुम लोग? हैं? कहाँ तक लिखे थे बताओ? बुक में लिख लेना, थोड़ा फास्ट लिखा करो। अब देखो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको दोनों मेथड से, ठीक? एप्लीकेशन क्या है ये ले लिया जाए। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन। अब लिखना स्टार्ट कर दो। कोई लिखेगा नहीं, बुक में है, घर पे जाके लिख लेना, सिर्फ समझो, ठीक है? लिखना नहीं है। u क्या है? e टू द पावर x x cos y माइनस y sin y, ठीक है? डेल u अपॉन डेल x बता दो। या सॉरी, u को थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। x e टू दी पावर x cos y माइनस e टू दी पावर x y sin y। तो डेल u अपॉन डेल x क्या आ जाएगा भैया बताओ? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर x cos y प्लस x e टू दी पावर x cos y। बात समझ में आ गया? माइनस e टू दी पावर x y sin y, ठीक? ये x के रिस्पेक्ट में हो गया। अब इसी को करो y के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज x e टू दी पावर x sin y, ठीक है? माइनस e टू दी पावर x cos y इंटू y माइनस e टू दी पावर x y sin y, ठीक है? हाँ, ओके। अब आप ये बताओ, फाइव वन z कामा 0 दिस इज इक्वल टू डेल u बाई डेल x, मतलब z कामा 0 दिस इज इक्वल टू x की जगह पे z और y की जगह पे 0। y की जगह पे 0 करते ही ये भाई साहब गायब,
और बचा क्या, यहाँ पे मिल गया आपका e टू दी पावर z और y को 0 करने से 1, और ये हो गया z e टू दी पावर z और ये हो गया 1 और ये खत्म। फाई टू z कामा 0 डेल u अपॉन डेल y एट z कामा 0 क्या आ जाएगा, इसमें रखो y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये भाई साहब गायब हो गए और ये भाई साहब चले गए, और ये भाई साहब गायब हो गए। हाँ, बधाई हो फिर। ठीक है, अब हमारा जो फंक्शन बनता है एफ जेड, फार्मूला क्या है, उम्मीद करते हैं याद नहीं होगा। तो फाई 1 z कामा 0 माइनस आयोटा फाई 2 z कामा 0 इंटू डी जेड प्लस सी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई 1 z कामा 0 इज एक्सपोनेंशियल टू दी पावर z प्लस 1 इंटू डी जेड, और ये भाई साहब 0 प्लस सी, तो ये हो गया हमारा एफ जेड। सो एफ जेड इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन z प्लस 1 e टू दी पावर z प्लस माइनस होल इंटीग्रेशन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बस इतना ही आ जाएगा, देख लो सही है। z प्लस 1 कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आंसर कितना आया, z e टू दी पावर z प्लस सी। सो एफ जेड इज इक्वल टू z e टू दी पावर z प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, दिस इज एनालिटिक फंक्शन z e टू डी पावर z, यही कंस्ट्रक्ट करना था। अब सेकेंड मेथड देखो क्या है। सेकेंड मेथड में dv इज इक्वल टू क्या था, माइनस डेल u अपॉन डेल y इंटू डी एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल x इंटू डी वाई। ओके, डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू क्या है, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसी को तो इंटीग्रेट करेंगे, केवल एग्जैक्ट चेक करोगे तो सेम एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो इसमें ऐसे टर्म को इंटीग्रेट करते हो जिसमें x ना आया हो। क्या सारे टर्म में x है डेल u अपॉन डेल x में? तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, बधाई हो, बच गए हम लोग। अब आते हैं माइनस डेल u अपॉन डेल y पे, तो dv इज इक्वल टू माइनस डेल u अपॉन डेल y इज माइनस x e टू दी पावर x साइन y माइनस e टू दी पावर x, सब में माइनस है तो प्लस करते हैं, e टू दी पावर x कास y इंटू वाई और माइनस e टू दी पावर x साइन y, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो इधर इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस, धन्यवाद, प्लस इसे इंटीग्रेट करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो y हमारा कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये हो गए साइन y भाई साहब इंटीग्रेशन x e टू दी पावर x इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ पे y कास y आपका बाहर होगा और ये हो गया e टू दी पावर x डी एक्स प्लस साइन y बाहर होगा और ये हो गया e टू दी पावर x डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट कर लो इसे, साइन y और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो खुद सिर्फ यही आएगा, क्योंकि यहाँ भी कुछ ऐसा ही था।
प्लस वाई ई टू द पावर एक्स कास वाई प्लस साइन वाई ई टू द पावर प्लस सी। तो ये v मिल गया और u हमारे पास क्या है, u प्लस आयोटा v फाइंड कर सकते हो, u प्लस आयोटा v, u ये है हमारा और v ये है। u और आयोटा v में आयोटा से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, कुछ कामन वामन मिलेगा, कुछ कट जाएगा, बनेगा क्या, यही बनेगा z ई टू द पावर z प्लस सी। इकट्ठा करना पड़ेगा आपको, कर लोगे या मैं करूं, हो जाएगा ना, कैलकुलेशन है सिर्फ। तो ये रहा आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। दिस इज मिलन थॉम्सन मेथड, दिस इज अनदर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रियल पार्ट दिया हुआ है, रियल पार्ट। ठीक है, तो हम ये काम किए, कभी कभी v दे देगा, v स्मॉल v, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये चेंज होगा फार्मूला, साई 1 z कामा 0 प्लस आयोटा साई 2 z कामा 0, कुछ ऐसा होगा जहाँ पे तब आपको डेल बी अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल वाई फाइंड करना होगा। ठीक है ना, डेल बी अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल वाई फाइंड करना होगा, उसके बाद से आगे वर्क करना होगा। और यहाँ पे भी वैसे ही, तब आपको du इज इक्वल टू v में ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है ना, जो हमें जो मालूम रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में तो काम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कुछ पूछना है इसमें? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कर लेना तुम लोग, लिखो u इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। डिटरमिन v, आगे लिखो, डिटरमिन v so that u plus iota v is regular function of x plus iota y, is regular function of x plus iota y। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? रेगुलर मतलब नहीं बताएंगे हम, दूसरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा ना। अब यू है, किसी भी एग्जाम में दोनों मेथड से आपको नहीं करना होगा, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को कर दिया करो। वैसे मिलन थॉम्सन मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें डायरेक्ट जेड के टर्म में आंसर आएगा और उस मेथड से आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है u माइनस वी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर एंड एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v इज एन एनालिटिक फंक्शन, is an analytic function of z is equal to x plus iota y. Find f of z in terms of
कैसे करेंगे? एनी आइडिया? यहाँ पे तो रियल पार्ट नहीं दिया है, इमेजिनरी पार्ट भी नहीं दिया है, फिर चलो देखो एफ क्या है, आयोटा एफ क्या होगा? आयोटा यू माइनस वी। दोनों को ऐड कर दो, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आयोटा यू प्लस वी। ठीक है, इसको मान लो कैपिटल एफ जेड, इसको मान लो कैपिटल यू, इसको मान लो कैपिटल वी। ठीक है, तो हो क्या गया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, अब हमारे पास जो u दिया हुआ है वो u माइनस वी है, और u माइनस वी की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy x प्लस 2y का होल स्क्वायर है ना। तो ये हो गया x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ओके, गलत है क्या? ओ सॉरी सॉरी, ऐसे ही रहेगा। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। वो मैं जानबूझ के लिख दिया हूँ, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, हो गया ये। तो ये हो गया u की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, डेल u बाई डेल एक्स। बताओ क्या आएगा? दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इज x माइनस वाई, सेकेंड फंक्शन इज 2x प्लस 4y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, बस। और डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, x माइनस वाई 4x प्लस 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ फाइव जेड कामा 0 क्या हुआ है? कहाँ -1 छूट रहा है? माइनस मैंने लगा दिया है बहुत पहले ही, नहीं देखे? अरे ये माइनस मैंने पहले ही लगा दिया है। 5 जेड कामा 0 क्या आएगा? यहाँ पे रखो x के जगह पे z, तो z फिर 4z माइनस z स्क्वायर, यही ना? क्या इसी में रखना है? तो इसमें रखेंगे तो z हो गया, यहाँ पे रखेंगे, सॉरी, तो ये 2z होगा। ओके, दिस इज 2z और ये 0 और ये z स्क्वायर और ये दोनों 0, तो ये आ गया आपका कितना, 2z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर। ठीक है, सही है ना? प्लस z स्क्वायर होगा, हाँ ठीक है, ये प्लस स्क्वायर होगा, तो कितना आएगा, ये हो गया आपका 2z, ये 2 माइनस z है ना, कि 2z है, इंटू है, दिस इज इंटू
तो ये हो गया आपका 2z² प्लस z² इज इक्वल टू 3z²। फाई टू जेड कामा 0 के बारे में क्या ख्याल है? फाई टू जेड कामा 0 यहाँ पुट करो तो ये हो जाएगा आपका z इंटू 4z माइनस z², बस। ठीक है, तो 4z² माइनस z² इज 3z²। ठीक, अब फार्मूला क्या होता है? आंसर 0 नहीं आया, गलत तो नहीं हो रहा है, देख लें एक बार। अच्छा हाँ, दोनों 3z² आ गया है। ओके, अब क्या करेंगे? fz इज इक्वल टू फाई 1z कामा 0 माइनस आयोटा फाई 2z कामा 0 इंटू डी जेड प्लस सी। तो दिस इज इक्वल टू फाई 1 3z² होगा ना, तो 3 को बाहर कर लें, 1 माइनस आयोटा बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचा? z² इंटू डी जेड प्लस सी। तो ये हो गया fz इज इक्वल टू 3 1 माइनस आयोटा इंटू z³ बाई 3 प्लस सी। तो fz इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z³ प्लस सी। दिस इज योर आंसर। दिस इज एनालिटिक फंक्शन। देखो कोई समस्या हो तो बोलो। 1 मिनट। प्लस सी नहीं लिखे हैं? लिखे तो हैं। C1 माइनस आयोटा z³ आंसर आया हुआ है। अच्छा हाँ, अभी थोड़ा सा और वर्क है ना, यहाँ तक हो गया। अब सुनो, ये जो वैल्यू है वो है हमारा कैपिटल fz का। दिस इज कैपिटल fz। ठीक है, और हमें वैल्यू किसका चाहिए? स्मॉल fz। तो fz की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस आयोटा। तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा f ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z³ प्लस c। तो fz इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा इंटू z³ प्लस c अपॉन 1 प्लस आयोटा। एक चीज़ याद रखना कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इज माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? याद करने का तरीका माइनस आयोटा ऊपर वाला, अगर ये प्लस है तो प्लस आयोटा। तो ये हो गया आंसर आपका f ऑफ z इज इक्वल टू माइनस आयोटा z³ प्लस दिस टोटल क्वांटिटी इज कांस्टेंट। तो ये हो गया C1। बधाई हो, आंसर आ गया। कोई समस्या हो तो बोलो। लिख रही हो? तब तो लिखते रह जाओगे। एग्जाम्पल 4 कर लेना, नोट कर लो। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, 6 छोड़ देना, 7 कोशिश करना करने की, और 8। प्रॉब्लम आ जाओ। प्रॉब्लम पेज किसके पास बुक है? जरा निकालो। सारे लोग लाए हैं किताब? पेज नंबर 32। टाइम क्या हो रहा है जरा बताओ। पेज नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 किताब है कि नहीं पीछे?
तुम लोग बुक क्यों नहीं लेके आते हो? हैं? अब एक किताब है, सारे लोग देखो उसी में। पेज नंबर 32 पे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक। हार्मोनिक प्रूफ करना है, मतलब del टू u बाई del x स्क्वायर प्लस del टू u बाई del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इसका क्या मतलब हो गया कि स्मॉल v आपको फाइंड करना है, तो u दिया हुआ है, स्मॉल v आपको फाइंड करना है। कर सकते हो? नहीं? क्वेश्चन ये है, u दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है कि u जो होगा वो आपका हार्मोनिक होगा। तो हार्मोनिक होने के लिए लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब del टू u बाई del x स्क्वायर प्लस del टू u बाई del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। ठीक, फिर कह रहा है कि फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है? u का v होता है, तो v आपको फाइंड करना है, u दिया हुआ है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, प्रूव दैट u इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इज हार्मोनिक फंक्शन। पुनः वही काम, हार्मोनिक। फिर कह रहा है डिटरमिन इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, v फाइंड करना है एंड देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, मतलब u मिल गया, v मिल गया, तो f ऑफ z बनाओ। तो आपके पास दो रूल है, या तो मिलन थॉम्सन या तो एग्जैक्टनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेगुलर फंक्शन w इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, मतलब fz आपको फाइंड करना है, u दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको मैं देखता हूँ। तो 1 2 3 4 आपको करके आना है कल, और बाकी जो एग्जाम्पल मैंने आपको कहा है पढ़ने के लिए, आप इसको पढ़ लेना। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, सिर्फ अंसाब डिस्कस कराने हैं। तो कल अभी देखता हूँ मैं वो सीट प्रोवाइड करा देता हूँ, कल एनालिटिक फंक्शन का सारे ही अंसाब में अब तक के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारा ही क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो इसको बंद कर देना।